10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है समूची दुनिया में लोगों को अपने ज़रूरी अधिकार ज़रूर मिले। जब इंसान दुनिया में आता है तो कुछ अधिकार साथ लेकर आता है और कुछ अधिकार देश उसे देता है जिसका वे हकदार होता है। अधिकार वही होते हैं भेदभाव, ऊंच नीच का सम्मान नहीं करना पड़े, रंग, जाति, धर्म, राजनीतिक और अन्य किसी भी स्तर पर जहाँ वो किसी भी इंसान के साथ खड़ा हो सके, पूरे सम्मान के साथ, बराबरी के साथ। इन सभी उपरोक्त बिंदुओं पर आज भी दुनिया को जागरूक करने की जरूरत है। इस उद्देश्य से हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर जानते हैं कुछ बड़ी बातें। ये अपना नाम बताएं, मानव अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या मायने है इसके? मेरा नाम सतीश शर्मा है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मानवाधिकार विशेषकर मानव के अधिकारों से संबंधित हैं और अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पहलू हैं कि जहाँ हमारे अधिकार हैं वहाँ कर्तव्य भी हैं। हमारे संविधान ने हमें अधिकार प्रदत्त किए हैं, इसी तरह हमारे कर्तव्य भी हैं। तो मानव को जैसे जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने का अधिकार, ये सब अधिकार मानवाधिकार ही हैं। तो इसमें सबसे पहले कि जीने का अधिकार है, अपनी बात कहने का, तो स्वतंत्रता का अधिकार है और अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का व्यवहार है। दूसरा, उसको स्वास्थ्य का अधिकार है, सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने का अधिकार है, अर्थात विकास का अधिकार है। ये सब मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं और सभी लोगों को मानवाधिकारों का संरक्षण करना चाहिए, सभी के हितों की चिंता करनी चाहिए, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। आज मैं सभी देशवासियों को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस दिवस को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया है, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। आप भी काफ़ी पिछले लंबे समय से जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं उनको पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें क्या मायने रखते हैं? देखिए, बच्चों के जितने भी अधिकार हैं वो मानवाधिकार ही हैं। बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, बच्चों को विकास का अधिकार है, बच्चों को प्रगति का अधिकार है, बच्चों को जीने का अधिकार है। ये सब मानवाधिकार, जितने भी बाल अधिकार हैं वो सब मानवाधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। और हम सब, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, अगर बच्चे सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। तो हम सभी को बच्चों के कुछ, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे विकास का अधिकार हो, उनका जीने का अधिकार हो, उनके लिए हमें सतत रूप से काम करना चाहिए। और चाहे वो समाज के दूसरे बच्चे जो गरीबी के कारण या जागरूकता के कारण पिछड़े हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हम सभी को सहयोग करना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए जैसे कि इसका प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूकता मिले? सबसे पहले कि अपनी जिम्मेदारी का निर्भर करना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारे पास पड़ोस में कोई बच्चा है जो शिक्षा से वंचित है, स्वास्थ्य से वंचित है, अपने अधिकारों से वंचित है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए ताकि वो देश का अच्छा नागरिक बन सके और उसके जो अधिकार हैं उसको वो मिल सके और उसका पूर्णतः विकास हो सके। आमतौर पर देखा जाता है बहुत सी संस्थाएं हैं जो मानव अधिकार के लिए ढिंढोरा पीटती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर स्थिति और ही कुछ है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब तक ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होगा तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। जितनी भी योजना है वो अगर ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित नहीं हो रही है तब तक उसका लाभ जनजीवन को नहीं मिल पाता, तब तक उनकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाती। हम सभी का प्रयास है कि जितनी भी सरकारी योजना है या लोगों के जो अधिकार हैं उनके लिए। स्पेक्टिकल हाउस, अ कंप्लीट चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड के चश्मे, जिसमें आपके लिए उपलब्ध हैं रेबन, ओकले, अरमानी, वोग जैसे ब्रांड्स। साथ ही साथ आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच भी उपलब्ध है। तो आज यहाँ है स्पेक्टिकल हाउस, बाबूलाल मार्केट, नियर फायर स्टेशन, कृष्णा नगर, मथुरा।